बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल कानून क्या कहता है के साथ मैं एडवोकेट मोहम्मद अमजद हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि अपनी पसंद की औरतों से निकाह कर लो, 2-2, 3-3 और 4-4। सूरह निसा आयत नंबर 3 है। हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह, निगाह और शर्म की हिफाजत है। तो लिहाजा शादी करना या निकाह करना ना कोई गैर मजहबी, ना गैर इस्लामी, ना गैर शरई काम है, ना ही रियासत इसको रोकती है। तो हमारे मुल्क का, हमारे ख़ानदानों, हमारे माँ बाप का ये सबसे बड़ा मसला क्यों है? वो इसलिए है कि लड़का अभी कमाता नहीं है, पैरों पे नहीं खड़ा हुआ, पढ़ाई जारी है, अभी खुद बाप की कमाई पे पल रहा है। अगर शादी कर दी तो आने वाली उसका खर्चा कौन उठाएगा? और अगले साल फिर बच्चा हो जाएगा तो ये सारे खर्चे हमारे सर पे पड़ेंगे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, सूरह नूर आयत नंबर 32 है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से जो मर्द और औरत बेनिकाह हो उनका निकाह कर दो, और तुम्हारे गुलामों और लौंडियों में से जो नेक हो उनका निकाह कर दो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। अब गुलाम कौन होता है? क्या आपका बेटा, आपकी औलाद गुलामों से भी बदतर है? क्या उस इतना निखट्टा, इतना निकम्मो, इतना बदशक्ला है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि गुलाम भी हो तो उनके लिए लौंडियां हैं, लौंडियों से शादी कर दो ताकि वो गुनाह के अंदर ना पड़े। तो अपने औलादों का, अपने बच्चों का आप निकाह करें। अगर वो गुनाह करेगा, क्योंकि ये फितरत है, शादी करना और औरत के साथ ताल्लुकात कायम करना ये फितरत है। अगर आप बच्चों की शादियां नहीं करेंगे तो वो गुनाह में पड़ेंगे, और गुनाह में पड़ेंगे तो उसका गुनाह सिर्फ उस पर नहीं, माँ बाप पर भी होगा। और निकाह ना करने की वजह से, क्योंकि लड़के अभी अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए हैं, कमाने के काबिल नहीं है, तो फिर उनकी वजह से लड़कियां भी अपने घरों में बैठी हुई होती हैं, उनके सरों पे चांदी आ जाती है। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रियासती कानून के मुताबिक 18 साल का लड़का और लड़की, यानी कि बालिग लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं अपनी पसंद के। कानून उनको नहीं रोकता, इस्लाम उनको नहीं रोकता, रियासत उनको नहीं रोकती, शरीयत उनको नहीं रोकती। तो माँ बाप क्यों रोकते हैं? क्योंकि अम्मा कहती हैं कि मुझे तो अपने भाई की बेटी पसंद है, मैं तो उसके साथ बेटे की शादी करूंगी, बड़ी अल्लाह की गाय है वो, बड़ी डाई है, मतलब सीधी है वो, उसी को घर लेकर आऊंगी, मेरे लिए वही सही है। अब ये लड़का पता नहीं किस चक्रों में पड़ गया है, किसके हत्थे चढ़ गया है, किसे घर लाने की जिद कर रहा है, ये तो मुझे बड़ी तेज लग रही है, बड़ी चालाक लग रही है। तो लड़का लेके भाग के लेकर चली जाएगी हमारा बेटा, लिहाजा इसके साथ तो नहीं करूंगी, करवाऊंगी मैं अपने लड़के की शादी। दोस्तों, जॉइंट फैमिली सिस्टम ये इस्लाम के अंदर, ये इस्लामी सिस्टम नहीं है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो शादी करके वो अपना घर खुद बसाए, खुद बेशक छोटा सा घर हो, किराए का घर हो, लेकिन अपनी पसंद से वो उठे बैठे, खाए पिए, उसको सेट करे, उसको अपनी आज़ादी हासिल हो। और वही आज़ादी जो कि हर माँ अपनी बेटी के लिए पसंद करती है कि उसके सर पर उसकी सास और नंदे डंडा लेकर खड़ी ना हो। लेकिन वही माँ जब बहू के लिए तस्वुर करती है तो बहू उसको वैसी चाहिए जो उसकी पसंद की हो, उसके घर में चले। और दूसरी तरफ नंदे हैं, नंदे भी ऐसी कि हर दूसरे दिन वो घर के अंदर आकर बैठ जाएंगी, फिर घर के अंदर वो सारी खराफात शुरू कर देंगे कि भाभी कहाँ बैठी हुई है, सोई हुई है, खाना पकाया, घर तो बड़ा गंदा पड़ा हुआ है, ना भाई ना, रात को घूमने के लिए कहाँ गए थे। अब ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और घर के अंदर फसाद बर्पा कर देते हैं। मैं तो अपने शौहर के लिए भाई बड़े घर का खाना पकाती हूँ, हालांकि वो निखट्टू निकम्मा घर का दामाद हर दूसरे दिन इसी घर के अंदर आएगा और बहू के हाथ का खाना खा कर जाएगा। दोस्तों, लिहाजा अपने फैसले अपने बच्चों पर ठूसने की कोशिश की जाती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं अपनी पसंद से शादी, क्योंकि आपकी पसंद से हो रही है, माँ बाप की पसंद से नहीं हो रही है, तो माँ बाप, खानदान, रिश्तेदार, बहनें, बहनोइयाँ, भाभियाँ, नंदोइयाँ, इनके फैसलों के ऊपर, इनके दबाव के ऊपर इनको दरगुजर करें, हिम्मत करें। कोर्ट मैरिज का रास्ता खुला हुआ है। कोर्ट मैरिज एंड इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक इसमें निकाह होता है। आपका वकील लड़की का वली बनकर, यानी उसके बाप की जगह पर या उसके बड़े भाई की जगह पर यह निकाह अंजाम देता है। गवाह मौजूद होते हैं। सिर्फ आपको ये एहतियात ये करनी है कि अहाताए अदालत के गिर्द घूमने वाले काले कोटों में मौजूद जाली वकील और टाउट्स से बचना है, एहतियात करनी है, क्योंकि जो शरई मामलात
ایک اچھا وکیل آپ کا جاننے والا ہوگا، آپ کی پہچان کا ہوگا، اسی سے رابطہ قائم کریں گے، کیونکہ جو شرعی معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہوتے ہیں، جو ریکارڈ مرتب کرنا ہوتا ہے، یہ جو کورٹ میرج کے اندر جو خطرات قانونی طور پر ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اس کو تمام کو وہ کور کر لے گا۔ ایک جعلی وکیل شرعی اور قانونی کام کو جو کہ چند ہزار روپے کے اندر اور ایک دن کا ہوتا ہے، وہ چند ہزار روپے اس کی فیس ہوتی ہے، اس کو جان بوجھ کر پیچیدہ کرے گا، کپل کو پریشان کرے گا، مخبریاں کرے گا، معاملے کے اندر پولیس کو، تھانے کو، کورٹ کچہری کو انوالو کرے گا، اور جو کام چند ہزار روپے کا ہوگا، ایک دن کا ہوگا، اس کے اندر وہ لاکھوں روپے وصول کر لے گا، نکلوا لے گا جوڑے سے، اور آگے کمیشن بھی پولیس سے وصول کر لے گا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔